बाइबल की सबोपदेशक नामक पुस्तक में लिखा है, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। जहरीले सर्प के मंत्र का उपयोग करने की आपकी क्षमता व्यर्थ है यदि आप इसे उचित समय पर उपयोग ना करें। एक बार काट लेने के बाद सर्प को वश में करने से कोई लाभ नहीं होता। इस वचन का साधारण सा संदेश ये है कि आपकी योग्यता व्यर्थ है यदि आप इसे सही समय पर लागू करने के लिए मेहनत ना करें। दोस्तों, अक्सर हम अपने प्रयासों में योग्यता व संसाधनों की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपनी सुस्ती के कारण सफल नहीं हो पाते हैं। जब हम उन चीजों को करने के लिए सही समय पर कार्य नहीं करते हैं जो हम करने में सक्षम हैं, तो हमारे लिए परिणामों का प्रबंधन करना और भी कठिन हो जाएगा। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, घोड़े के भाग जाने के बाद बाड़े का दरवाजा बंद करने का कोई मतलब नहीं। किसी समस्या को होने से रोक लेना समाधान पाने की अपेक्षा में एक समझदार विकल्प है। परमेश्वर आपको सही समय पर सही कदम उठाने के लिए अंतर्दृष्टि और शक्ति प्रदान करें। कमल एक बहुत ईमानदार और मेहनती युवक था। वह बहुत हंसमुख और मधुर स्वभाव का भी व्यक्ति था। एक दिन कमल एक किराने की दुकान पर गया और सार्वजनिक फोन से एक नंबर डायल किया। कमल बोला, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना है कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूं। क्या आप मुझे अपने यहाँ ड्राइवर की नौकरी देंगे? व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे यहाँ पहले से ही एक ड्राइवर है। मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। कमल ने कहा, सर, मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी हूं। आपके यहाँ जो ड्राइवर है, मैं उससे कम तनख्वाह पर काम करने को तैयार हूं। बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहाँ काम करता है, मैं उसके काम से खुश हूं। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की जरूरत नहीं है, व्यक्ति ने उसे समझाया। कमल ने जोर देकर कहा, सर, मैं आपके यहाँ ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूंगा, जैसे बाजार से सब्जी लाना, आपके बच्चों को स्कूल छोड़कर आना इत्यादि। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको किसी भी तरह से शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे मना नहीं करेंगे। व्यक्ति बोला, कहा ना मुझे अभी किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है, और ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। दुकानदार कमल की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने उससे कहा, मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। कमल ने दुकानदार से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं है। दुकानदार हैरानी से बोला, लेकिन अभी तो तुम फोन पर नौकरी पाने के लिए गड़गड़ा रहे थे, अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें घर बैठे नौकरी दे रहा हूं तो तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कमल ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप मुझे गलत ना समझिएगा, मुझे काम की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहाँ काम करने वाला ड्राइवर और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। दोस्तों, सफल जीवन जीने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम स्वयं को अच्छी तरह जानें। हम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचानें और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों पर विजय प्राप्त करें। यहाँ यह बात समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को समझ सकते हैं। नेपोलियन अक्सर जोखिम भरे काम किया करता था। एक बार उसने आल्प्स पर्वत को पार करने का ऐलान किया और अपनी सेना के साथ चल पड़ा। सामने एक विशाल और गगनचुंबी पहाड़ खड़ा था जिस पर चढ़ाई करना असंभव था। उसकी सेना में अचानक हलचल की स्थिति पैदा हो गई। फिर भी उसने अपनी सेना को चढ़ाई का आदेश दिया। पास में ही एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उसने जैसे ही यह सुना, वो उसके पास आकर बोली कि क्यों मरना चाहते हो? यहां जितने भी लोग आए हैं वो मुंह की खाकर यहीं रह गए। अगर अपनी जिंदगी से प्यार है तो वापस चले जाओ। उस महिला की यह बात सुनकर नेपोलियन नाराज होने की बजाय प्रेरित हो गया और झट से हीरों का हार उतारकर उस बुजुर्ग महिला को पहना दिया और बोला, आपने मेरा उत्साह दोगुना कर दिया और मुझे प्रेरित किया है।
लेकिन अगर मैं जिंदा बचा तो आप मेरी जय जयकार करना। उस औरत ने नेपोलियन की बात सुनकर कहा, तुम पहले इंसान हो जो मेरी बात सुनकर हताश और निराश नहीं हुए। दोस्तों, जिंदगी में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में अनेकों मुसीबतें आएंगी और लोगों की निराश करने वाली बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन जो डटकर इनका सामना करने का जज्बा रखते हैं वह लोग कभी नहीं हारते। बाइबल कहती है, हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो। बाइबल इस हियाव और दृढ़ता का स्रोत परमेश्वर को कहती है, जब वो यह भी कहती है, तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा।